उ सद्गुरु देवाय नमः। उ श्री गणेशाय नमः। हनुमते नम। 6 अप्रैल 2023 गुरुवार हनुमान जयंती। हनुमान जयंती का त्योहार हिंदू भगवान श्री हनुमान के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा पर भगवान राम की सेवा के उद्देश्य से भगवान शंकर के 11वें रुद्र ने अंजना के घर हनुमान के रूप में जन्म लिया था। इसलिए यह त्योहार को वानरों के देव भगवान श्री हनुमान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं को विशेष त्योहार है तथा इसको त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हनुमान जी को भगवान वरुण के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे तथा उनकी भक्ति, निष्ठा व सेवा का संपूर्ण वर्णन श्री रामायण में किया गया है। श्री हनुमान जी को शक्ति व ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए होता है तो वह भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करता है। आज के समय में हनुमान जी की भक्ति सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गई है। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया है। श्री राम के अनन्य सेवक बजरंग बली अपने भक्तों को सभी सुख प्रदान करते हैं। वे बल, बुद्धि और विद्या के दाता माने गए हैं। बल, बुद्धि और विद्या के बल पर ही कोई भी इंसान धन दौलत प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो उसे हनुमान जी को पूजने से जल्द ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को किसी भी हनुमान मंदिर में 11 काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल प्रसाद अर्पित करें। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करें या समय अभाव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी का विधिवत पूजन करने से सभी प्रकार के कष्ट और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस उपाय को अपनाने से कुछ ही दिनों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें, पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के अधार्मिक कर्मों से दूर रहें। किसी भी स्थिति में घर के बड़े बुजुर्गों सहित अन्य वृद्धजनों का सम्मान करें, उनका दिल ना दुखाएं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि अगर शनि को शांत करना है तो भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब सूर्यपुत्र शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि उनकी भक्ति करने वालों की राशि पर आकर भी वे कभी उन्हें पीड़ा नहीं देंगे। इस दिन भक्त हनुमान जी की मूर्ति पर तेल, टीका एवं सिंदूर चढ़ाते हैं। बहुत लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और दर्शन करता है, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तगण प्रातः काल से ही भगवान हनुमान के पूजा व दर्शन हेतु मंदिरों में जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा तिथि 5 मार्च सुबह 9:19 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 6 अप्रैल की सुबह 10:04 पर होगा। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। बजरंगबली की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 06:06 से 07:40 तक का है। इस दिन का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:53 तक है। स्वर्णसेल संकास कोटिर्बित रुंतेज घन उर बिसाल भुजदंड चंड नख बजर बजरतन पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन
कपिस केस करकस लंगूर खलदल बल भानन। कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूर्ति बिकट। संताप पाप ते ही पुरुष पहिन सपने हूँ नहीं आवत निकट। भावार्थ वे सुवर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के सदृश अनंत तेजोराशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। भौह, जीभ, दांत और मुख विकराल है। बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रीपवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुहक और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। हनुमान जयंती की पूजा विधि। हनुमान जयंती का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख शांति आती है। इस दिन भक्त हनुमान जी को सिंदूर या लाल वस्त्र और फूल की माला चढ़ाते हैं। हनुमान जी को लड्डू, हलवा, केला प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस दिन षोडशोपचार की विधि विधान से श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव हो तो भी इस दिन विधिपूर्वक हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा से शनि देव से जुड़ी समस्याएं भी दूर जाती है। इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण करने से हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही नकारात्मक शक्तियों से भी मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करना काफी शुभ होता है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना गया है, इसलिए मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करना अति शुभ फलदायक होता है। हनुमान जी की पूजा आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। हनुमान जयंती, राम नवमी, नवरात्रि आदि में हनुमान जी की पूजा अवश्य करने की कोशिश करें। इन शुभ दिनों में हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने वाले हनुमान भक्त इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। लगातार 21 मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। बहुत सारे हनुमान भक्त सालों भर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से पूर्व स्नान करके खुद को स्वच्छ और पवित्र कर ले। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करे। हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि हनुमान जी की प्रतिमा का मुख दक्षिण की ओर हो और आप उत्तराभिमुख हो। उसके बाद गंगाजल से खुद को और पूजा की सामग्री को पवित्र करें। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा पर गंगाजल चढ़ाएं। घी या फिर सरसों तेल का दीपक जलाएं। धूप और अगरबत्ती जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। हनुमान जी को चमेली के तेल या फिर तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर प्रतिमा पर लगाएं। उपरोक्त लेप को लगाने के लिए नीचे पांव से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ लगाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र या लाल लंगोट चढ़ाएं। लाल या फिर पीले पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। लाल फूलों की माला हनुमान जी को पहनाएं। लाल कनेल फूल हनुमान जी को अर्पित करना शुभ होता है। हनुमान जी को तुलसी पत्र या तुलसी की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान मंत्र जो भी आप जानते हैं उसका जाप करें। हनुमान मंत्र जैसे हनुमान गायत्री मंत्र, हनुमान प्रणाम मंत्र, हनुमान अष्टाक्षर मंत्र या फिर हनुमान दशाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं।
हमारे इस वेबसाइट में आपको हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे जिसका आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान मंत्र का लिंक नीचे दिया गया हुआ है। https://shrmjyotishsadian.in/blogger.aspx?BHD=5। आप यह आसान हनुमान मंत्र श्री हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप अपनी सुविधानुसार 11,21,51,101 या 121 बार जाप करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो 1, 5 या फिर 7 बार करें। अगर हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने में कोई असुविधा हो तो आप कुछ चौपाई का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से पूर्व जय श्री राम और जय श्री सीता राम का नाम उच्चारण अवश्य करें। इसी तरह हनुमान जी की पूजा संपन्न करने के पश्चात जय श्री राम और जय सीता राम का उच्चारण अवश्य करें। उसके पश्चात हनुमान जी को पंचामृत अर्पित करें। फिर हनुमान जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके पश्चात हनुमान जी की आरती करें। फिर हनुमान जी को श्रद्धा से प्रणाम करें। हनुमान जी से किए गए सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। हनुमान जी से अपने लिए कृपा प्रदान करने की प्रार्थना करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें। हनुमान जयंती के दिन विधिपूर्वक हनुमान जी की षोडशोपचार पूजा करने से लाभ मिलता है। षोडशोपचार पूजा की विधि। षोडशोपचार पूजा विधि विस्तृत होती है। बता दें कि इसमें पूजा के 16 चरण होते हैं। पूजा पाठ में इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। षोडशोपचार पूजा के तहत ये 16 चरण फॉलो किए जाते हैं। पहले चरण में सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। सभी देवताओं और शक्तियों का आह्वान किया जाता है। मूर्ति में प्रतिष्ठित प्राण की पूजा अर्चना की जाती है। आह्वान मंत्रों के उच्चारण के दौरान जातक के दाहिने हाथ में चंदन, पान, सुपारी, अक्षत, फूल, मिष्ठान और जल लेकर आह्वानित देवी देवताओं के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसके दूसरे चरण में देवी देवता की मूर्तियों को आसन पर रखा जाता है। सुंदर भावना से आदर करते हुए उनको पुष्प अर्पित करते हैं। तीसरे चरण में देवी देवता के चरणों को धोया जाता है। इसके लिए ताम्रपत्र में आचमनी से इष्ट देव के चरणों में जल अर्पित करें। इस चरण में ताम्रपत्र में आचमनी से जल डालकर देवी देवताओं को अर्घ्य दिया जाता है। पांचवें चरण में देवों को मुंह धुलने, कुल्ला करने आदि के लिए आचमन दिया जाता है। इस चरण में आह्वानित देवी देवताओं को स्नान करने के लिए आचमन दिया जाता है। इसके बाद स्वच्छ कपड़े से पोंछा जाता है। इस दौरान पंचामृत से भी स्नान कराया जा सकता है। इस चरण में देवी देवताओं को सुंदर और साफ वस्त्र पहनाया जाता है। आठवें चरण में मंत्र उच्चारण के बाद देवताओं को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित किया जाता है। जनेऊ के स्थान पर मौलिक लावा भी अर्पित कर सकते हैं। इस चरण में अनामिका अंगुली से आह्वानित देवी देवताओं को रोली का टीका लगाया जाता है। 10वें चरण में पूजन कर्म में अगर कमी रह गई हो तो उसे पूरा करने के लिए पीले अक्षत अर्पित किए जाते हैं। 11वें चरण में आह्वानित देवी देवताओं को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस चरण में भगवान की आवभगत के लिए धूप दीप कराएं। इस प्रक्रिया में शुद्ध घी से दीपक जलाकर आरती उतारें। इस चरण में देवी देवताओं को गाय के दूध या शुद्ध घी से बने नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं।
15 इस चिर में भगवान को पान सुपारी चढ़ाई जाती है। इस दौरान डंठल वाला पान और छोटी गोल सुपारी चढ़ानी चाहिए। 16वें चरण में अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुरूप दक्षिणा अर्पित कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगनी चाहिए। हनुमान जयंती के दिन करें यह ज्योतिष उपाय। 1 अगर आप सभी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूरी रंग का लंगोट चढ़ाएं। इससे आपको सभी काम में सफलता मिलेगी और भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। 2 अगर आप किसी संकट में हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन 21 बार बजरंग बाण का 21 बार पाठ करें। इससे आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। 3 अगर आप का भाग्य साथ नहीं दे रहा है और लगातार काम में असफलताएं प्राप्त हो रही है तो हनुमान जयंती के दिन पूरे विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें बूंदी चढ़ाएं। साथ ही सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इससे आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 4 अगर आप करियर, रोग या धन समस्याओं से परेशान हैं तो हनुमान जयंती के दिन पूजा के दौरान हनुमान बाहुक का 5 बार पाठ करें। इससे आपकी सभी समस्याओं का हल निकल जाएगा। 5 हनुमान जयंती पर गाय के घी का दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और सभी संकट दूर हो जाएंगे। 6 हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 11 पत्तों पर सिंदूर से भगवान श्री राम का नाम लिखें और उसकी माला बनाकर भगवान श्री राम का ध्यान करके हनुमान जी को पहना दें। 7 मन की शांति पाना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक का पाठ करें। इससे मन को शांति मिलेगी। हनुमान पूजा से 7 हनुमान पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। हनुमान पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय का नाश हो जाता है। हनुमान पूजा करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों और काली शक्तियों का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हनुमान जी की पूजा करने से भक्त के जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के रोग दोष का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान भक्त का शरीर बलवान और निरोगी बनता है। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा हमेशा अपने भक्त पर बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं तो उसे अवश्य हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान पूजा के फलस्वरूप उसके भय का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के भय और डर से व्यक्ति बचा रहता है। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान भक्त के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति किसी भी संकट या विपरीत परिस्थिति में पबराता नहीं है और उसका सामना करने में सक्षम होता है। हनुमान चालीसा का चमत्कार। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारत करते थे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तक आपको आपकी शक्तियों को कोई जागृत याद नहीं करवाएगा तब तक आप अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही वजह से जब समुद्र को लांघकर श्री राम जी की मुद्रिका लेकर मां सीता के पास जाना था तब कोई जाएगा ये सवाल था। तब श्री जामवंत जी रींछपति ने श्री हनुमान जी की स्तुति कर उन्हें अपनी शक्तियां राम काज के लिए याद करवाई थी। ठीक उसी प्रकार हमें हमारे काज के लिए श्री हनुमान जी को स्तुति कर प्रसन्न कर उनकी शक्तियां याद
करवानी चाहिए, तब जाके वो आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। तो आपको भी हनुमान चालीसा करने से या हनुमान जी का कोई भी पूजन करने से पहले निम्न मंत्र स्तुति कम से कम 27 बार अवश्य करनी है। चमत्कारिक फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ध्यान रहे, गलत कर्मों के लिए हनुमान जी किसी को सहाय नहीं करते। स्तुति मंत्र वर्टिकल बार कहई रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। वर्टिकल बार। एक सुंदर कांड पाठ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस से लिया गया है। इस पाठ से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। विशेषतः शनि देव के प्रकोप को शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ लाभदायक होता है। वैसे कम से कम 108 पाठ ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है। 2 हनुमान चालीसा कलियुग में मनुष्य के जीवन का आधार है। इसका पाठ प्रायः प्रतिदिन किया जाता है, परंतु विशेष रूप से 41 दिन में प्रतिदिन 100 पाठ कराने से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किए गया अनुष्ठान पूर्ण होता है। 3 बजरंग बाण के पाठ से मनुष्य स्वयं सुरक्षित रहता है। बजरंग बाण के पाठ से मनुष्य सुरक्षित रहता है। इसका कम से कम 51 पाठ करके हवन करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। राम रामाय नमः। श्री राम ज्योति सदन, पंडित आशु बहुगुणा, भारतीय वैदिक ज्योतिष और मंत्र विशेषज्ञ एवं रत्न परामर्शदाता। मोबाइल नंबर 9760924411। https://shrmjyotshasadn.in/